हेलो दोस्तों, जरा सोचिए, अगर मैं तुमसे कहूँ कि ब्रह्मांड तुम्हें इसलिए नहीं देता क्योंकि तुम कोशिश करते हो। हाँ, कोशिश, सही सुना आपने। जिसे तुम अपना सबसे बड़ा हथियार समझते हो, वही तुम्हारी सबसे बड़ी रुकावट है। इसलिए ठहरिए, क्योंकि अगर तुमने ये शुरुआत मिस कर दी तो शायद तुम जिंदगी भर उसी खेल में फंसे रहोगे जिसमें अभी तक फंसे हुए हो। ज्यादा मांगना, ज्यादा भागदौड़ और अंदर से वही खालीपन। क्योंकि सच ये है कि तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी दिक्कत ये नहीं कि तुम्हें कम मिल रहा है, तुम्हारी सबसे बड़ी दिक्कत है कि तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम किस चीज के पीछे भाग रहे हो। तुम दिन भर थके हुए लौटते हो, मन में एक ही आवाज चलती है, थोड़ा और मिल जाता तो अच्छा होता, थोड़ा और पैसा, थोड़ा और प्यार, थोड़ा और पहचान, थोड़ी और किस्मत साथ देती। और ये थोड़ा और तुम्हारे दिमाग की सबसे बड़ी बीमारी बन चुकी है। तुम भागते हुए आए हो और शायद भागते हुए जी भी रहे हो, लेकिन आज पहली बार भागना नहीं, रुक कर महसूस करना। क्योंकि आज जो तुम सुनने वाले हो वो अच्छा महसूस कराने वाला मोटिवेशन नहीं है, वो चलो सब ठीक हो जाएगा वाला झूठ भी नहीं है, और नहीं किसी गुरु, ना किसी धर्म, ना किसी किताब की नकल है। आज हम वो जानेंगे जो तुम्हारी असलियत से टकराएगी, तुम्हें आराम नहीं देगी, तुम्हें जगह देगी। और इसी जागरण की शुरुआत होती है एक ऐसे आदमी से जो अपने समय से नहीं, पूरे मानव इतिहास से आगे था। उसका नाम था लाओ जू। कहते हैं वो इतना बुद्धिमान था कि राजाओं ने उसे अपने पैरों में झुकाना चाहा, लेकिन वो पहाड़ों में अकेले रहना पसंद करता था। वो इतना शांत था कि दुनिया उसकी आवाज नहीं, उसकी चुप्पी सुनने आती थी। और उसकी शिक्षा इतनी गहरी थी कि 2600 साल बीत गए, फिर भी हर इंसान उसे समझने में लगा है। लाओ जू ने कहा था कि जिंदगी वो नहीं जो तुम पकड़ते हो, जिंदगी वो है जो तुम बहने देते हो। और आज हम उसी रहस्य को खोलेंगे, वो रहस्य जिसे सुनकर तुम्हारे भीतर कुछ बदल जाएगा। जिंदगी में जितना तुम भागते हो उतना ही सब दूर क्यों भाग जाता है? क्यों जिस चीज को पाने के लिए तुम सबसे ज्यादा संघर्ष करते हो वही चीज तुमसे सबसे दूर रहती है? क्यों दौड़ते दौड़ते थक जाते हो पर पहुंच नहीं पाते? क्यों मेहनत बढ़ती जाती है पर हासिल कुछ नहीं बढ़ता? समस्या ये नहीं कि तुम कमा नहीं रहे, समस्या ये भी नहीं कि तुम प्यार नहीं कर रहे, समस्या ये भी नहीं कि तुम कोशिश नहीं कर रहे, समस्या ये है कि तुम भाग रहे हो। और मांगने में हमेशा कमी होती, कमी में हमेशा डर होता है, और डर में जिंदगी बहना बंद कर देती। लाओ जू कहते हैं जिसे तुम पकड़ कर रखते हो वही तुम्हें पकड़ लेता है, और जिसे पाने की जरूरत से तुम मुक्त हो जाओ वही तुम्हारे पास आने लगता है। तो अब सवाल ये नहीं कि जिंदगी तुम्हें क्यों नहीं देती, असली सवाल है कहाँ पर तुम उसे रोक रहे हो। और अगर तुम ये समझ गए तो आज बस सुनना नहीं, जीवन को महसूस करना शुरू कर दोगे। लाओ जू कहते हैं ब्रह्मांड एक नदी जैसा, वो हमेशा बहता है, आगे, निरंतर, बिना रुके। जीवन में तुम्हारी समस्या ये नहीं कि ब्रह्मांड तुम्हें चीजें नहीं देता, कि तुम उसका प्रवाह रोक रहे हो। तुम संघर्ष करते हो, वहाँ रुकावट पैदा होती। जहाँ तुम जोर लगाते हो वहाँ तनाव पैदा होता। जहाँ तुम मांगते हो वहाँ कमी पैदा होती, और जहाँ तुम स्वीकार करते हो वहाँ प्रवाह शुरू होता। दाओ की भाषा में दाओ एक सिद्धांत है, एक सत्य है, एक धारा है, जीवन की प्राकृतिक व्यवस्था। दाओ का मतलब है ब्रह्मांड का प्रवाह। दाओ का मतलब है जिस तरह प्रकृति चलती है उसी तरह जीवन भी एक तरीका है। इसीलिए जीवन वो है जो तुम अंदर महसूस करते हो, वही बाहर वास्तविकता में बन जाता है। अगर तुम कहते हो मेरे पास नहीं है, तो ब्रह्मांड इसे एक आदेश की तरह लेता है और जवाब देता है, ठीक है, तुम्हारे पास नहीं रहेगा, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा यकीन, तुम्हारी स्थिति कह रही है कि तुम कमी में हो। और ब्रह्मांड हमेशा उसी स्थिति को बढ़ाता है जिसमें तुम हो। वो तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनता, वो तुम्हारी स्थिति नहीं सुनता। अगर तुम ब्रह्मांड से कहो कि मुझे चाहिए, तो उसके पीछे भी अर्थ छिपा होता है कि मेरे पास नहीं है, और ब्रह्मांड यही स्थिति और मजबूत कर देता है। लेकिन अगर तुम भीतर से कहो मैं पर्याप्त, मैं पूर्ण हूँ, मेरे पास सब कुछ है, जो है वो पर्याप्त है, तो ब्रह्मांड कहता है ठीक है, इसे और मिलता रहे। क्योंकि तुम जिस स्थिति में हो वही स्थिति ब्रह्मांड के लिए तुम्हारी अनुमति बन जाती है। इसे समझाने के लिए लाओ जू एक बहुत ही गहरा संदेश देते हैं कि पानी हमेशा उनकी ओर बहता है जहाँ कोई बाधा नहीं होती। जिस इंसान के भीतर तनाव, लालच, अधीरता, बेचैनी, डर और मुझे अभी चाहिए कि आग जल रही है, उसके भीतर
बहुत बाधाएं हैं। उसके अंदर एक घना ईगो पानी को रोक देता है। और जिस दिन इंसान के भीतर धैर्य, भरोसा, शांति, पूर्णता, स्वीकार और मैं पहले से ही पूर्ण हूँ की भावना होती है, वहाँ कोई दीवार नहीं होती, तो वहाँ प्रवाह खुद ही चला जाता है। क्योंकि आकर्षण कोई जादू नहीं है, ये ऊर्जा का गणित है। अंदर क्या है वही बाहर वापस आता है। यही लाओजू का वास्तविक, शुद्ध और मूल सिद्धांत है। इसलिए वे कहते हैं विचार बीज है, अनुभव फल है। अगर भीतर कमी होगी तो बाहर भी कमी होगी। अगर भीतर पूर्णता होगी तो बाहर भी पूर्णता होगी। अगर भीतर संघर्ष होगा तो बाहर भी संघर्ष होगा। अगर भीतर प्रवाह है तो बाहर समृद्धि होगी। जब तुम जिंदगी से भीख की तरह मांगना छोड़ देते हो, तब जिंदगी तुम्हें मेहमान की तरह सम्मान देकर देती है। इसलिए याद रखिए कि तुमको जिंदगी में जितना मिलता है वो तुम्हारी चाहत के हिसाब से नहीं, तुम्हारी स्थिति के हिसाब से मिलता है। अगर तुम कमी से चाहो तो कमी बढ़ेगी, अगर तुम पूर्णता से चाहो तो पूर्णता बढ़ेगी। क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारी जरूरत से नहीं, तुम्हारे व्यक्तित्व से प्रतिक्रिया करता है। लाओजू कहते हैं कि मांगना रोकता क्यों है? क्योंकि मांगने में कमी की ऊर्जा छिपी होती है। इसे ध्यान से समझिए। जब हम मांगते हैं तो जोर लगाते हैं, और जब हम जोर लगाते हैं तो वो तनाव को पैदा करता है, और जब तनाव बढ़ता है तो वो अपनी पकड़ को मजबूत करना चाहता है, और जब पकड़ मजबूत होती है तो वो रुकावट बन जाती है, और रुकावट जीवन के प्रवाह को रोक देती है। और उसके विपरीत ब्रह्मांड हमेशा बह रहा है, हर समय, हर दिशा में। चाहे वो अवसर हो, प्रेम हो, धन हो, शांति हो, सफलता हो या अनुभव, सब कुछ पहले से मौजूद है। समस्या ये नहीं कि चीजें उपलब्ध नहीं है, समस्या ये है कि हमारा मन बंद है। जहाँ मन बंद है वहाँ ब्रह्मांड का प्रवाह नहीं पहुँच सकता। तुम हवा को मुट्ठी में भरकर पकड़ना चाहो फिर भी हवा भाग जाएगी। वहीं अगर तुम हथेली को खोल दो फिर भी हवा तुम्हारे आसपास ही रहती है। तुम पानी को मुट्ठी में पकड़ना चाहो फिर भी वो फिसल जाएगा, लेकिन तुम हाथ खोल कर रखो तो वही पानी धीरे धीरे हथेली में ठहर भी जाता है। यही जिंदगी का सिद्धांत है। जिसे तुम पकड़ने की कोशिश करते हो वही तुमसे दूर भागता, और जिसे तुम मुक्त छोड़ देते हो वही तुम्हारे पास आने लगता है। उसी तरह प्रेम को भी नियंत्रित नहीं किया जा सकता। जो प्रेम नियंत्रण में है वो प्रेम है ही नहीं। खुशी को आदेश नहीं दिया जा सकता। खुशी वो है जो तुम्हें चुपचाप मिलती है, जब तुम रुकते नहीं, बहते हो। शांति खरीदी नहीं जा सकती, क्योंकि शांति वही है जब तुम अंदर के युद्ध को छोड़ देते हो। सफलता बुलवाई नहीं जा सकती, क्योंकि सफलता वही है जहां तुम ईमानदारी से कर्म करते हो और परिणाम को छोड़ देते हो। तुम्हें देखकर नहीं लगता कि आज के इंसान की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो सब कुछ चाहता है लेकिन अपना मन कभी खोलता नहीं। हर किसी को प्यार चाहिए लेकिन कोई प्यार देने वाला बनना नहीं चाहता। हर किसी को सम्मान चाहिए लेकिन कोई सम्मान के योग्य बनना नहीं चाहता। हर किसी को सफलता चाहिए लेकिन कोई मूल्य निर्माण करना नहीं चाहता। इसलिए लाओजू कहते हैं जीवन कोई चीज नहीं है जिसे हासिल करना है, जीवन वो चीज है जिसे बहने देना। क्योंकि मांगना रोकेगा, जोर तोड़ेगा, तनाव थकाएगा और पकड़ चीजों को खो देगी, और अंत में सिर्फ आपको मिलेगा पीड़ा। लेकिन जैसे ही तुम छोड़ना सीखते हो बदलना शुरू हो जाता है। ये वैसा ही है कि अगर तुम एक नदी को दीवार से रोक दो तो वो तंग हो जाएगी, उफनेगी, बाढ़ ला देगी। लेकिन उसे रास्ता दे दो तो वो खेतों को हरा कर देगी, प्यास बुझाएगी, जीवन को सुनहरा बना देगी। वैसे ही जिंदगी तुम्हारे लिए खतरा नहीं है, तुम्हारा रोकना ही खतरा है। तुम्हें कुछ भी पाना नहीं है, बस भीतर की रुकावट हटानी है। जैसे ही रुकावट हटती है प्रवाह खुद आता है। और यही लाओजू की मूल शिक्षा आती है। जो छोड़ देता है वही प्राप्त करता है, क्योंकि जहाँ मन खाली है वहीं ब्रह्मांड प्रवेश करता है। लाओजू की सबसे रहस्यमयी लेकिन सबसे परिवर्तनकारी शिक्षा वू वेई का मतलब है कुछ मत करो। लोग इसे अक्सर गलत समझ लेते हैं। वो सोचते हैं कि अब कुछ भी नहीं करना है, लेकिन इसका असली मतलब है कि बिना जबरदस्ती किए काम करना, बिना संघर्ष के कर्म करना, बिना फल की चिंता के कर्म करना। काम करो लेकिन मानसिक लड़ाई के बिना। लाओजू ये नहीं कहते कि तुम बैठे रहो और कुछ भी मत करो। वे कहते हैं करो लेकिन तनाव के बिना। काम वही है पर तुम्हारी अंदर की अवस्था सब कुछ बदल देती। जब तुम काम तनाव के साथ करते हो तो थकावट आती। जब तुम काम शांत मन से करते हो तो प्रवाह बनता है।
जब तुम काम डर के साथ करते हो तो बाधा आती, जब तुम काम विश्वास के साथ करते हो तो बेहतर परिणाम आते, जब तुम काम पैनिक होके करते हो तो रुकावट आती, जब तुम काम सहजता से करते हो तो समृद्धि का फस्फुटन होता है। इसे लाओजू ऐसे समझाते हैं कि फूल को खिलने के लिए तुम उसे खींच कर नहीं खोल सकते, क्योंकि तुम उसकी पत्तियों को खोलोगे तो तुम उसे चोट पहुंचाओगे और वो मुरझा जाएगा। तो सवाल उठता है, तो फिर कैसे खिलता है फूल? वो तब खिलता है जब तुम उसे जबरदस्ती नहीं खिलाते, बस तुम परिस्थितियां बनाते, मिट्टी, पानी, हवा, धूप तुम उसे प्रदान करते और फिर प्रकृति अपना काम करती। तुमने अपना काम किया, कोई जोर नहीं लगाया, बस प्रवाह को जगह दी। यही वू वी का सिद्धांत है। अगर फूल के लिए भी यही सच है तो तुम इसके बाहर कैसे हो सकते हो? ये सिद्धांत हर जगह लागू होता है। संबंधों में अगर तुम संबंधों को पकड़ने का प्रयास करोगे तो वो टूटेंगे, वो दूर भागने का प्रयास करेंगे, और अगर तुम स्वतंत्रता दोगे तो वो गहरे होंगे। उसी तरह से पैसों में अगर तुम लालच करोगे तो कमी मिलेगी, और उसमें मूल्य बनाओगे तो पैसा पीछे पीछे आएगा। उसी तरह अगर तुम काम डर के साथ करोगे तो एक समय के बाद थक जाओगे, और काम शांति और लगन के साथ करोगे तो काम में सफलता मिलेगी। इसलिए खुद से पूछो कि जो भी तुम कर रहे हो, क्या तुम उसे तनाव से कर रहे हो या शांति में कर रहे हो? वो वी का मतलब बहुत ही साफ है कि कर्म जारी रहे लेकिन मन शांत रहे। यही वो रहस्य है जो मनुष्य को भीतर से मुक्त कर देता है। एक दृश्य महसूस कीजिए कि एक नदी पहाड़ों से निकलकर मैदान तक बहती है। वो हमेशा बहती, वो कभी रुकी नहीं, वो कभी जिद नहीं करती कि मुझे यही रास्ता चाहिए, मुझे यहीं से निकलना है। वो बहती रहती, अगर रास्ता मिलता है तब भी बहती, अगर बीच में चट्टान आती है तो उसके चारों ओर से गुजरती है और फिर बहती। वो न टकराती है, न झगड़ती है, न तनाव लेती है, क्योंकि उसका लक्ष्य निश्चित है कि मुझे समुद्र तक पहुंचना है। यही वू वे है, जहाँ दिशा स्पष्ट है, जहाँ कदम लगातार आगे बढ़ते रहते हैं, जहाँ मन शांत रहता है। वू वी को याद रखने का सबसे आसान सूत्र है कि कर्म करो लेकिन रो मत, पाना है लेकिन उसे पकड़ो मत, काम करो लेकिन जिद के साथ नहीं, विश्वास के साथ। क्योंकि लाओजू कहते हैं संघर्ष तुम्हें थकाता है, सहजता तुम्हें खिलाती। तुम्हें काम रोकने की जरूरत नहीं है, तुम्हें केवल आंतरिक टकराव रोकने की जरूरत। जिस दिन तुम ऐसा करना सीख जाओगे तुम्हारी जिंदगी बदलने लगेगी। जब तुम किसी चीज को पाना चाहते हो, ध्यान से देखो, भीतर असल में दो आवाजें पैदा होती। पहली आवाज कहती है मुझे चाहिए, लेकिन उसके पीछे एक और आवाज होती है जो बहुत ही धीमी है, बहुत ही छुपी हुई है, पर असल सच वही होता है कि मेरे पास नहीं है। लोग सोचते हैं कि पहली आवाज यूनिवर्स को आकर्षित करती, पर सच इसके उलट है। ब्रह्मांड पहली आवाज नहीं सुनता, ब्रह्मांड दूसरी आवाज सुनता, क्योंकि वही तुम्हारी आंतरिक स्थिति। तुम कहते हो मुझे प्यार चाहिए, और भीतर उसका अर्थ होता है मैं प्यार के योग्य नहीं हूँ। तुम कहते हो मुझे पैसा चाहिए, और भीतर उसका अर्थ होता है मेरे पास अभी पर्याप्त नहीं होता जो पैसा मेरे पास है। तुम कहते हो मुझे सम्मान चाहिए, और भीतर उसका अर्थ होता है कि मुझे अभी तक वो नहीं मिला है। इसलिए ध्यान से सुनिए और समझिए कि पहली आवाज सिर्फ शब्द है और दूसरी आवाज ऊर्जा है, क्योंकि ब्रह्मांड शब्दों पर नहीं ऊर्जा पर प्रतिक्रिया करता है। इसीलिए लाओजू कहते हैं जिस चीज को तुम जरूरत बना देते हो उससे तुम खुद दूरी बना लेते हो, क्योंकि जरूरत का बीज कमी है और कमी हमेशा कमी को ही जन्म देती। अब दूसरी तरफ देखिए, जब तुम भीतर कहते हो मैं पर्याप्त हूँ, मेरे पास सब है, मैं संपूर्ण हूँ, तो तुम्हारी ऊर्जा बदल जाती। तुम्हारे शब्द नहीं बदलते बल्कि तुम्हारी वाइब्रेशन बदलती, और तभी लाओजू का गहरा नियम सक्रिय होता है कि पूर्ण महसूस करना आकर्षण को पैदा करता है। क्योंकि पूर्णता, समृद्धि, शांति, संतुलन, कृतज्ञता ये केवल भावनाएं नहीं है, ये चुंबक है। क्योंकि जो तुम भीतर हो उसी का विस्तार तुम्हारी बाहरी दुनिया बन जाता है। तुम्हारे विचार कर्म है, तुम्हारी भावनाएं दिशा है, तुम्हारा कंपन चुंबक है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भी गहरा है, क्योंकि ये इच्छा पर नहीं चलता बल्कि अस्तित्व पर चलता है। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है सोचते रहो और पाते रहो, और लाओजू कहते हैं हो जाओ और पाओ। अगर तुम प्रेम चाहते हो तो तुम प्रेम से दूर हो, अगर तुम प्रेम हो तो प्रेम खुद आ जाता है। अगर तुम सफलता चाहते हो तो तुम हार के डर में जी रहे हो, वहीं अगर तुम सार्थक हो तो सफलता रास्ता खोज लेती है। अगर तुम शांति चाहते हो तो तुम अशांति में हो, वहीं अगर तुम्हारी उपस्थिति
शांति में है तो तुम्हारे आसपास की दुनिया शांत होने लगती। तुम्हारी इच्छाएं गलत नहीं है, बस तुम्हारी स्थिति सब कुछ तय करती है। ब्रह्मांड को तुमसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या चाहते हो, उसको फर्क पड़ता है कि तुम कौन हो। अब अपने भीतर देखिए कि इस वक्त तुम्हारी दूसरी आवाज क्या कर रही है, कमी या पूर्णता, क्योंकि वही आवाज तुम्हारे आने वाले अनुभव को तय करेगी। लाओजू के जीवन से जुड़ी एक बहुत ही प्रचलित कहानी है कि पहाड़ों के बीच एक शांत मठ था। सुबह की ठंडी हवा थी, पेड़ों पर ओस जमी हुई थी और मिट्टी की खुशबू में गहरा सन्नाटा घुला हुआ था। वहीं एक साधक तेज कदमों से चला जा रहा था। उसके चेहरे पर बेचैनी थी, मन में तूफान था, आंखें खोज से भरी थी। वो लाओजू के पास पहुंचा और घुटनों पर बैठ गया। कांपती आवाज में बोला, गुरुदेव, मुझे शांति चाहिए, मुझे ज्ञान चाहिए, मुझे शक्ति चाहिए। सिखाइए कि मैं इन्हें कैसे पा सकता हूँ। लाओजू ने साधक की तरफ देखा, बिना एक शब्द बोले जमीन से एक छोटा पत्थर उठाया और उसे अपनी हथेली में रख लिया। फिर धीरे धीरे अपनी मुट्ठी बहुत ही कसकर बंद कर ली और पूछा, ये पत्थर कहाँ है? साधक बोला, आपकी मुट्ठी में है। लाओजू ने कहा, ध्यान से देखो। उन्होंने अपनी मुट्ठी और भी कस दी, इतनी कस दी कि उंगलियां सफेद पड़ने लगी और साधक समझ गया कि ये पकड़ दर्द दे रही है। कुछ सेकंड बाद लाओजू ने अपनी मुट्ठी खोल दी और पत्थर धीरे से नीचे गिर गया। पत्थर कुछ दूरी तक बुड़का और फिर रुक गया। लाओजू ने साधक से पूछा कि अब पत्थर कहाँ है? साधक बोला कि वो तो गुड़कता हुआ आगे निकल गया। लाओजू मुस्कुराए और शांत मन से बोले कि जिसे तुम पकड़ते हो अंत में खो देते हो, और जिसे खुला छोड़ते हो वही तुम्हारे पास रहने का रास्ता खोज लेता है। साधक स्तब्ध था, पर लाओजू रुके नहीं। उन्होंने आगे कहा, शांति पाने के लिए तुम्हें शांति को पकड़ना बंद करना पड़े, ज्ञान पाने के लिए तुम्हें बुद्धि का प्रदर्शन छोड़ना पड़े, शक्ति पाने के लिए तुम्हें नियंत्रण की भूख छोड़नी पड़ेगी। फिर उन्होंने हाथ आकाश की ओर उठाया और हथेली खुली रहने दी। हवा उंगलियों से टकराकर गुजरी। लाओजू बोले, देखो, हवा उन हाथों में नहीं ठहरती जो कसकर बंद होते हैं। हवा उन्हीं के पास आती है जो खुले रहते हैं। एक गहरी चुप्पी फैल गई। साधक की आंखें भर गई। उसके भीतर कुछ टूट गया और कुछ नया जन्म भी ले चुका था। वो समझ गया, ज्ञान, शांति, प्रेम, शक्ति सभी पकड़ने से नहीं मिलते हैं। इसलिए जिंदगी को पकड़ कर मत रखो, क्योंकि वो कोई चीज नहीं है, वो एक प्रवाह है। तो अब सवाल ये है कि लाओजू की ये शिक्षा जिंदगी में लागू कैसे होती है? क्या इसका मतलब है कि इच्छाएं छोड़ दो, सपने छोड़ दो, उद्देश्य छोड़ दो? नहीं, लाओजू सपनों के खिलाफ नहीं है, वे चिपकने के खिलाफ है। इच्छा ठीक है, पर जरूरत दुख की जड़ है। किसी चीज को इतना महत्वपूर्ण ना बना दो कि उसके बिना तुम खुद को अधूरा महसूस करो। यहीं से पीड़ा शुरू होती। अब हर क्षेत्र में इसे समझते हैं। जब प्रेम में लोग कहते हैं कि मुझे कोई चाहिए जो मुझे प्यार करे, क्योंकि वो यहाँ महसूस करते हैं कि उनके जीवन में प्रेम की कमी, और जितना वो ये महसूस करते हैं कि वे अकेले हैं, उतना ही प्रेम उनसे दूर भागता है। और यहीं लाओजू का रास्ता उल्टा है। प्रेम मत मांगो, खुद प्रेम बनो, क्योंकि जब तुम्हारी उपस्थिति ही प्रेम बन जाती है तो लोग तुम्हारे आसपास रहकर सुरक्षित, हल्के, शांत महसूस करते हैं। और प्रेम कोई भीख नहीं है, वो एक आकर्षण है। वैसे ही जब लोग पैसा पाने की कोशिश करते हैं, उसके पीछे भागते हैं, उसे दबा लेते हैं और फिर भी कमी महसूस करते हैं। लेकिन पैसा तब आता है जब तुम पीछे नहीं भागते, देना शुरू करते। इसलिए पैसे को मांगो मत, अपना मूल्य बनाओ, इतना काबिल बनो कि पैसा तुम्हारे पास आए। जिस दिन लोग तुम्हारे काम, ज्ञान, सेवा या समाधान लेने के लिए लाइन में खड़े होंगे तो पैसा परिणाम बन जाता है, लक्ष्य नहीं। वैसे ही जब लोग कहते हैं लोग मेरा सम्मान नहीं करते, लोग मेरी कदर नहीं करते, पर सम्मान मांगने से नहीं मिलता, सम्मान दिखाया भी नहीं जाता, कमाया जाता। इसलिए सम्मान मत मांगो, अपना चरित्र बनाओ। जब तुम्हारे कर्म, तुम्हारी वाणी और तुम्हारे इरादे साफ होते हैं तो सम्मान तुम्हारा पीछा करता है। वैसे ही जब लोग सफलता को पकड़ना चाहते हैं वो उसका पीछा करते हैं, लेकिन सफलता भागती रहती, क्योंकि पीछा करना कमी की स्थिति है। लाओजू कहते हैं कि सफलता को चाहो मत, उसे सार्थक बनाओ। सफलता मांगने की जगह कर्म की धार पर चलो। जब काम में दिल डूब जाता है तो काम आनंद लगने लगता है, क्योंकि लक्ष्य से अधिक महत्वपूर्ण यात्रा होती है और वही असली सफलता होती है। इसीलिए लाओजू कहते हैं कि जिंदगी में जो चीज भी चाहिए पहले उसकी ऊर्जा बनाई, तभी वो तुम्हारी वास्तविकता बनती। क्योंकि तुम्हें दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं है,
तुम्हें तुम्हारी स्थिति बदलनी है, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। क्योंकि जब तुम कुछ पाने की भूख से मुक्त हो जाते हो तब दुनिया चाहने लगती है। अब एक गहरी सांस लीजिए और खुद से एक सवाल पूछिए, अगर आज ही तुम मांगना छोड़ दो तो तुम्हारी जिंदगी कैसी हो। और नीचे कमेंट में एक वाक्य लिखिए कि मैं पर्याप्त हूँ, और फिर देखना ब्रह्मांड तुम्हें कैसे जवाब देता है। और दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाई बटन पर क्लिक करें। धन्यवाद।